सिर्फ सच। मानव विकास क्रम में पाषाण युग के बर्बर समाज से आज हम सभ्य समाज होने का दावा भले ही करते रहे, हम में बर्बरता के अवशेष अब भी बाकी हैं। यह हिंसा घृणा सिर्फ इंसान के प्रति नहीं बल्कि पशुओं के प्रति भी आए दिन उजागर होती रहती है। बात शुरू की थी मानव विकास क्रम से, तो वापस उसी पर लौटते हैं। मानव विकास के साथ ही जब मनुष्य ने खेती शुरू की तो पशुपालन भी एक महत्वपूर्ण कार्य बना। पशुपालन में सबसे महत्वपूर्ण काम गौवंश पालन को माना गया। एक तरह से आज भी पारंपरिक और छोटे व मंझले किसान खेती के साथ साथ गौवंश भी पालते हैं। गौवंश पालन के आर्थिक पक्षों से भी ज्यादा तवज्जो इसके धार्मिक पहलू को दी जाती है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गाय के रोम रोम में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। शास्त्रों में भी इसका वर्णन किया गया है। ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के आश्रम में कामधेनु नाम की गौ माता थी, जो न सिर्फ आश्रम का बल्कि 7 गांवों का पेट भरा करती थी। कहा जाता है उनकी कृपा से कभी कोई भूखा नहीं रहता था। सतयुग, द्वापर या त्रेता युग में लोग भावुक हुआ करते थे। गौ सेवा को धर्म, गाय को माता का दर्जा दिया जाता था। आज भी हमें दादी नानी पौराणिक कहानियों के जरिए गौ पालन का महत्व भी समझाती हैं और इनकी देखभाल करने की शिक्षा भी देती हैं। यही नहीं, पौराणिक कथाओं की आड़ में गाय के नाम पर राजनीति भी परवान चढ़ती है। सांप्रदायिकता का चारा भी तैयार किया जाता है और वोट बैंक के नाम पर गाय दुधाई भी जाती है। जब इतनी सारी शिक्षा, राजनीति और गाय के नाम पर मारकाट तक मचाने तैयार रहने वाले तथाकथित रक्षक मौजूद हैं, तो फिर क्यों गाय की स्थिति दयनीय बनी हुई है? क्यों जिसे मां कहलाने वाली गाय गलियों में आवारा पशु बनी फिरती है? क्यों कामधेनु बन भूखों को भोजन देने वाली ये गौ माता केमिकल युक्त जानलेवा पन्नी खाने को मजबूर है? इन जैसे कई सवाल हैं और इनके कई जवाब दिए जा सकते हैं। इन्हीं में कुछ सवालों को आज हम उठाएंगे और ढूंढने की कोशिश करेंगे उन जवाबों और कारणों को जिन वजहों से गाय के नाम पर चलने वाली राजनीति और ढकोसले में आप अंतर समझ सकें। आज के इस वीडियो में हम खुलासा करेंगे उन परिस्थितियों के बारे में जिनमें मां की उपमा दिए जाने वाली गाय की ये दुर्दशा बनी हुई है। आज कलयुग में लोग भावुक नहीं, अब मतलबी हो गए हैं। जब किसी काम के ना रहने पर सगे माँ बाप को आश्रम में मरने छोड़ देते हैं तो कैसे उम्मीद की जाए कि ये इस बेजुबान का दुख समझेंगे और इसलिए इस कामधेनु को सिर्फ दूध न देने की वजह से सड़क पर बेसहारा मरने छोड़ दिया जाता है। कचरा खाकर बड़े दुख से सड़क पर रहने मजबूर है, कभी किसी गाड़ी की चपेट में आकर या कभी भूख से दम तोड़ देती है। एक रोटी की आस में अगर घर के दरवाजे आ जाए तो कभी डंडा मारकर तो कभी पानी डालकर भगाया जाता है। आज एक रोटी खिलाना आपको बोझ लगता है, पर इस गौ माता ने कभी आपको बोझ नहीं समझा। आज घर घर गैस चूल्हा है, पर जब नहीं था, इन्हीं के गोबर से बने ओपले आपके घर के चूल्हा जलाते थे। इन्हीं का दिया दूध घी खाकर आपके बच्चे बड़े हुए, पर न आप कहां इसका एहसान मानेंगे। 50,000 का कुत्ता खरीदकर 2-2 हजार का 3 किलो डॉग फूड खिलाकर गले में पट्टा डालकर शान से सोसाइटी में घूमने पर आपकी इज्जत में 4 चांद लगते हैं, पर वहीं इस गौ माता को 30 रुपए का 5 किलो चारा खिलाने में गिरती हुई इकोनॉमी याद आने लगती है। और लोग क्या कहेंगे? इनकी सेवा करने पर बड़ा चीप लगेगा और हमारी सिविलाइज्ड सोसाइटी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। ये सोच हो गई है और शायद यही वजह है इनके सड़क पर पड़े रहने की। यही नहीं, इनके नाम पर बड़े बड़े चुनाव हो जाते हैं। गाय के नाम पर सवार होकर नेता वोट पाकर साइकिल से महंगी गाड़ियों की सवारी करने लगते हैं, पर ये वहीं सड़क पर रह जाती है। भूखी प्यासी बेसहारा, ज्यादा हुआ तो गाड़ियों में भरकर गौशाला पहुंचाने के नाम पर खाना पूर्ति की जाती है। ये देखिए इस गौशाला की दशा।
मरे हुए, देखो पूरे लाइन से। पचासों की संख्या में जानवर मरे पाए गए नगर निगम के। नगर निगम तिलवारा घाट में जो गौशाला है उसमें ये 50 गाय की कोई देख रेख नहीं है, जिसमें गौ हत्या के नाम पर लोगों को मारा जाता है, पर क्या कभी उन धर्म के ठेकेदारों ने अपने अंदर झांक कर खुद से ये सवाल किया कि इसकी वजह हम ही हैं? हमने ही इन्हें सड़क पर मरने छोड़ा है। आज त्रिकाल की बातें बड़ी चुभेंगी आपको और हमें शायद ये कहना नहीं चाहिए, पर जब इनका दर्द लिखने कलम उठाई तो शहीद आजम की कही बात याद आ गई कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। अरे कसाई तो एक बार तकलीफ देता है, पर हम रोज इस मां को तिल तिल कर मारते हैं। तब कहां जाता है आपका हिंदुत्व? कहां जाते हैं धर्म के वो ठेकेदार? कहां जाते हैं वो नेता? और कहां जाता है हमारे अंदर का इंसान? अगर इस रिपोर्ट को देखकर आंखों में थोड़ा पानी और दिल में थोड़ी सी दया आ जाए तो इस जगत जननी का सम्मान करना। कुछ ना दे सको तो सिर्फ अपना स्नेह देना, क्योंकि ये मां है, ये तब भी आपको आशीष ही देगी। और एक सवाल त्रिकाल करता है सूबे के मुखिया से, जो जगत मामा कहलाए जाते हैं। कृपया इनके बारे में भी कुछ सोचें। सिवा चुनाव में इस्तेमाल किए बिना तो शायद इस गौ माता के पुत्र भी बन जाए। चलते चलते आपको गोस्वामी तुलसीदास की इस चौपाई के साथ छोड़े जा रहे हैं, जो उन्होंने सिर्फ काव्य उपमा के लिए नहीं लिखी होगी। इस चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी ने हमारे समाज में गौवंश की महत्वता को रेखांकित किया है। जा दिन धरा धेनु ना होई, रसा रसातल ताछन होई। सिर्फ सच।